बड़ी खबर आपको बता दें कि इजरायल ने लोगों से बम शेल्टर से बाहर आने की अपील की है। यानी कि एक तरीके से माने तो सीज फायर यहाँ पर इजरायल मानता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि उसे भी ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं अब ईरान और हमले नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा पोस्ट ट्रम्प का आ चुका है और एक टाइमलाइन डिसाइड की जा चुकी है अमेरिका द्वारा कि कब और कैसे सीज फायर को अंजाम देना है। इजरायल के लोगों को अब बम शेल्टर से बाहर आने के लिए कहा गया है। ईरान के ताज़ा हमलों के 2 घंटे के बाद इजरायल का ये ऐलान। सीज़फायर के ऐलान के बाद थोड़ी देर तक ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागी थी, लेकिन अब ये सिलसिला बंद हो चुका है। उधर तेल अवीव में उस वक्त लोग फिर से बम शेल्टर में पहुंचे, तब कैसे थे हालात? हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा की तेल अवीव से एक रिपोर्ट। मैं इस वक्त एक शेल्टर में हूँ और नेटवर्क का कुछ इशू हो सकता है क्योंकि अभी अभी तेल अवीव में अलर्ट्स जारी किए हैं और यहाँ पर अभी लगभग 5:30 बजे हैं सुबह के। तो आपको बताऊं कि तेल अवीव में अभी भी सायरन्स आए हैं, लोग शेल्टर्स में आ गए हैं। इसका मतलब है कि जो ईरान कह रहा था उसने अभी तक कोई बयान नहीं दिया था सीज फायर को लेके, वो बात सही होती हुई दिख रही है। अगर कुछ अलर्ट्स आ रहे हैं इसका मतलब है कि ईरान की तरफ से कुछ हमला किया जा रहा है और उसी वजह से यहाँ पर लोग शेल्टर्स में आए हैं। इधर सुबह 5:30 बजे का वक्त है। तो आप देखिए, सुबह मतलब तड़के जो उनकी सुबह हुई है वो अलर्ट्स के साथ हुई है और सायरन्स आए हैं। इस वक्त हम भी शेल्टर में हैं और 2 बार लगातार अलार्म्स आए हैं, 2 बार ये अलर्ट्स आए हैं। इसका मतलब है कि एक बार फिर ईरान की तरफ से कोई रॉकेट या मिसाइल इजराइल की तरफ और खास तौर से तेल अवीव की तरफ आ सकती है। लिहाजा जो सीज फायर के दावे हैं जो अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं वो उनको देखना होगा, परखना होगा। और इसराइल की तरफ से भी जो कहा जा रहा है, तो क्योंकि अभी ईरान एक बार फिर हमला कर सकता है इसराइल के ऊपर, तो इन अलर्ट से कम हमें यही दिखाई दे रहा है। देखिए, पूरे पिछले 12 दिन, आज 12वां दिन है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का और प्रभावित होने की बात आप जहां तक कर रही हैं, काफी बड़ा प्रभाव यहाँ पर, व्यापक प्रभाव दिखाई दिया है पूरे इसराइल में। और सिर्फ ये उत्तर इसराइल या फिर एक तेल अवीव की बात नहीं है, पूरी तरफ, चाहे वो बेरशीवा में अस्पताल पर हमला हुआ हो, चाहे वो लोगों के घरों को तोड़ा गया हो, बैंक्स पर हमला गया हुआ हो, या फिर हाइफा सिटी जो पोर्ट सिटी है वहां पर हमला हुआ हो, एशडोड का इलाका। तो ये बहुत ही व्यापक हमला रहा और लगभग 2000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है पिछले 11 दिनों में। आज 12वां दिन है। उस दिन की शुरुआत अलर्ट्स के साथ हुई है। अभी कहा नहीं जा सकता कि आज का दिन कैसा रहेगा, क्या होने वाला है, लेकिन जाहिर तौर पर स्कूल कॉलेजेस बंद है, वर्क प्लेसेस बंद है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और कई बिल्डिंग्स टूटी हैं। तो अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर इसराइल को हुआ है इन 12 दिनों में। और अभी ऐसा लग रहा है कि आगे भी कई दिनों तक तैयार रहना पड़ेगा इसराइल को, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है कब ईरान की मिसाइल यहाँ आ जाए। जिस तरह से अभी अलर्ट जारी किए गए हैं, पूरी सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के अनाउंसमेंट के बावजूद यहाँ पर जो सिक्योरिटी अपैरेटस है उसके लेवल्स में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, वो अभी भी एसेंशियल लेवल पर है। इसका मतलब लोगों को तभी बाहर निकलने के लिए इजाजत दी जा रही है जब उनको कोई एसेंशियल काम है, बहुत ही जरूरी कोई काम है। अगर आपको कोई जरूरी काम नहीं है तो आपको प्रोटेक्टेड एरियाज में रहने के लिए कहा गया है पूजा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी स्थिति वाकई में काफी अनिश्चित है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, सिक्योरिटी अपैरेटस डाउन नहीं किया जा सकता है। इसराइल किसी भी तरह के हमले के लिए और काउंटर अटैक्स के लिए तैयार है।